What's up guys, welcome back to the channel. This is खुशी, your friend, well wisher and mentor as well. आज इस वीडियो में हम हमारा रिमेनिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे. कंप्लीट तो नहीं करेंगे, कंप्लीट मे बी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. आज जो रिमेनिंग चैप्टर है उसको वापस से स्टार्ट करेंगे, बीच में से चीज़ें शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत ही बढ़िया तरीके से हम इसको कंप्लीट करें. ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ. देखो, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था मैम. लास्ट पार्ट में हम एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग हम पढ़ रहे थे. तो एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में हमने सुपरविजन कंप्लीट कर लिया था. उसके बाद मोटिवेशन में भी हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी. ठीक है, मोटिवेशन का मीनिंग समझ लिया था, उसके फीचर्स और उसके कुछ इंटर रिलेटेड टर्म्स आए थे. अगर तुम लोगों को याद हो नालायक को, क्या क्या, मोटिवेशन, मोटिव और मोटिवेटर्स. ठीक है, इन तीन टर्म्स को भी हमने समझ लिया था. उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या था, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी. उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया था. आई होप अच्छे समझ में आया होगा तुम लोगों को. आज कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, अजम्पशंस ऑफ मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी. मैस्लो ने क्या किया था बेटा, ये हायरार्की थ्योरी देने से पहले क्या किया था, नीड हायरार्की थ्योरी देने से पहले कुछ अजम्पशंस दिए थे. तो उनको हमने पहले नहीं पढ़े, उनको हम अब पढ़ेंगे. ठीक है, हम एडवांस हैं तो एक काम तो एडवांस करेंगे. तो आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, उन अजम्पशंस से जो हमें मिस्टर मैस्लो जी ने दी हुई है. देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे पहली अजम्पशन, पीपल्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स. मैम क्या मतलब है, देखो बेटा, किसी भी पर्सन का बिहेवियर किसी काम को करने के लिए किस चीज़ पर डिपेंड होता है, उसकी नीड के लिए डिपेंड होता है. अगर उसकी नीड ऐसी है कि अरे ठीक है, नहीं भी मिलेगा तो भी काम चल जाएगा, कोई बात नहीं, तो वहाँ पे क्या होता है, मोटिवेशन का लेवल जो होता है वो कम होता है, वो उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता. लेकिन अगर नीड ऐसी होती है, नहीं अगर मेरे को ये नहीं मिला तो मेरा कुछ नहीं होगा, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा बिहेवियर अलग होता है. हम उस काम को करने के लिए एकदम फुली रेडी होते हैं ना, कि नहीं ये काम तो करके रहना है ना. तो एक पीपल का बिहेवियर बेटा उसकी नीड पे डिपेंड करता है. अगर नीड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हमारे एक्शन करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, हम बहुत स्ट्रांगली उस काम को कर रहे होंगे. और अगर नीड ऐसी है, ऐसी कि ठीक है हो जाएगा काम, कोई ज़रूरत नहीं है, तब फिर हम क्या करेंगे, चीज़ों को टालना शुरू करेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, अरे हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहली असम्पशन यही ली थी मैस्लो जी ने कि पीपल्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स. देखो क्या लिखा है, अ पर्सन्स एक्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट दे नीड. उनको चाहिए क्या है, उसके हिसाब से वो काम करते हैं. ठीक है, सब मतलब नहीं है, फ्री में कोई कुछ नहीं करता, उसको क्या चाहिए उस हिसाब से ही वो काम करेगा. इफ अ नीड इज स्ट्रॉन्ग इट बिकम्स अ रीजन बिहाइंड देयर बिहेवियर. अगर नीड स्ट्रॉन्ग है बेटा तो काम अच्छी तरीके से करेगा, एक रीज़न बन जाएगा उसके बिहेवियर के पीछे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ समवन इज़ हंग्री दे विल फोकस ओनली ऑन गेटिंग फूड. अगर कोई इंसान भूखा है, ठीक है, क्या है, कोई इंसान भूखा है, जैसे तुम समझो तुम ठीक है भूखे हो, तुमको नाइट क्रेविंग्स हो रही है, तुम बहुत ज़्यादा भूखे हो, तो तुम बेटा खाने की चीज़ों के बारे में सोचोगे ना, है ना. भूखे हो और डांस स्टेप्स तो सोचोगे नहीं कि नहीं मैं भूखा हूँ डांस कर लेता हूँ, नहीं ना. अगर भूखे हो तो तुम्हारा फोकस कहाँ होगा, खाने की चीज़ों पर. मैं भी बना लेता हूँ, है ना, मैं यार मेरे को फ्रेंच फ्राइज मिल जाती तो मज़ा आ जाता, पेरी पेरी, है ना, यार मेरे को पिज़्ज़ा मिल जाता तो मज़ा आ जाता, है ना. तो कहाँ तुम्हारा फोकस होगा, खाने की चीज़ों पे. ऐसा तो नहीं होगा कि तुम भूखे हो और तुमको कोई सी मूवी याद आ रही है, तुम्हें भूख लगी है और तुम डांस स्टेप्स कर रहे हो, तुम्हें भूख लगी तुम एनसीईआरटी, इतने तो तुम बिल्कुल ही नालायक हो. ठीक है, एनसीईआरटी वाला ऑप्शन ही गलत है, एग्जाम्पल ही मैं गलत दे रही हूँ, है ना. एनसीईआरटी तुम क्या ही खोल के बैठोगे. तो आया समझ फर्स्ट क्या है कि अगर कोई इंसान बेटा भूखा है तो उसका कहाँ पे फोकस होगा, खाना खाने पे. ठीक है, दूसरा काम नहीं करेगा वो. तो वही क्या है कि नीड पे बिहेवियर क्या करता है, डिपेंडेंट है, बेस्ड है. ठीक है, उसके बाद सेकेंड असम्पशन क्या है, नीड्स आर अरेंज्ड इन अ हायरार्की. हायरार्की का क्या मतलब होता है बेटा, मैस्लो जी कहते हैं, मैं नहीं कहती. ठीक है, मैस्लो जी क्या बोलते हैं कि ये जो नीड है ये एक हायरार्की में अरेंज होती है. हायरार्की में क्या मतलब, एक ऑर्डर में अरेंज होती है. सबसे पहले क्या चाहिए, साइकोलॉजिकल नीड, सबसे पहले क्या चाहिए, फिजियोलॉजिकल नीड, उसके बाद कुछ और, उसके बाद कुछ और, उसके बाद कुछ और, ऐसे ब्ला ब्ला ब्ला. कितनी नीड्स हैं, 5 नीड्स. ठीक है, तो ये 5 नीड्स क्या है, एक हायरार्की फॉलो करती है, एक ऑर्डर में है. ऐसा तो नहीं कि पहले कुछ भी, पहले हम सेल्फ स्टीम ढूंढ रहे हैं, पहले हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ढूंढ रहे हैं, उसके बाद हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो रही है. पहले कह रहे हैं नहीं मेरा सब काम हो गया है, अब मैं फ्री हूँ, मैंने सब कुछ पा लिया है, और लास्ट में तुम कह रहे हो मेरे को खाना ही नहीं है, खाने मेरे पास कपड़े ही नहीं है पहनने, है ना. ऐसा तो नहीं होता. क्या है, एक हायरार्की फॉलो करती है, एक ऑर्डर फॉलो कर रही होती है ना. तो सेकेंड असम्पशन यही है कि ये जो नीड्स है बेटा ये क्या है, एक हायरार्की में
अरेंज्ड है। मैस्लो बिलीव दैट ह्यूमन नीड्स फॉलो अ पर्टिकुलर ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक नीड्स एंड मूविंग टुवर्ड्स हायर लेवल नीड्स। अ पर्सन फर्स्ट ट्राइज टू सेटिस्फाई लोअर लेवल नीड्स बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल। जैसे कि एग्जाम्पल लो, ठीक है, मेरी नीड क्या होगी भैया, हायरार्की का मतलब है कि मेरा छोटे से मोटिव स्टार्ट होगा ना। सबसे पहले मेरा मोटिव क्या होगा कि मेरे चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाए, ठीक है। उसके बाद जब 10,000 हो जाएंगे तब मैं क्या सोचूंगी, यार अब 1 लाख होने चाहिए। जब 1 लाख हो जाएंगे तब मैं क्या सोचूंगी, अब 1 मिलियन होने चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके बढ़ेगी ना। डायरेक्ट ऐसा तो नहीं है कि मेरे सब्सक्राइबर 3 मिलियन है और मैं कह रहा हूँ नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, मेरे सब्सक्राइबर तो 10,000 होने चाहिए थे। होता है क्या ऐसा? नहीं होता ना। तो क्या है, एक हायरार्की फॉलो करेगी, ठीक है। छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे हम। ऐसा नहीं कि हमें मिल रहा है पिज़्ज़ा, हम मांग रहे हैं रोटी। होता है क्या? नहीं होता, ठीक है। मैं तो नहीं मांगती भाई, ठीक है। आया समझ में? क्या है, अरेंज है किसमें, एक हायरार्की में, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या लिखा हुआ है, अ सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट अ पर्सन। बेटा जब आपकी एक नीड पूरी हो जाएगी, ठीक है, जैसे आपकी मम्मी ने लास्ट वीडियो में आपको याद हो, मम्मी ने मोटिवेट किया था किसके लिए, जॉर्डन के लिए। आपने टॉप कर लिया, आपको जॉर्डन मिल गए। अब क्या आप ज़िंदगी भर उन जॉर्डन के लिए मोटिवेट होते रहोगे? मम्मी ने जॉर्डन दिलाए हैं, मम्मी ने जॉर्डन दिलाए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो मैं ज़िंदगी भर मोटिवेटेड रहूँगा। नहीं होता ना, ज़िंदगी भर मोटिवेटेड रहूँगी नहीं। एक बार जॉर्डन मिल गए, ख़त्म। अरे मम्मी काहे की मोटिवेशन, क्या होता है, कर तो लिया, टॉप मिल गए जॉर्डन के शूज़ मेरे को, क्या है, कुछ नहीं है ना। तो क्या होता है कि एक बार जब आपकी नीड पूरी हो जाएगी तो वो नीड आपको दोबारा मोटिवेट नहीं करेगी। अब आपको दोबारा मोटिवेट करने के लिए मम्मी को आपको कोई नया चीज़ लानी पड़ेगी, ठीक है। एक नई, वो क्या है, लबूबू, है ना। गर्ल्स के लिए क्या लाना पड़ेगा, बेटा मैं तेरे को लबूबू दिलाऊंगी, है ना। समझे? देखो क्या लिखा है, once a particular need is fulfilled it stops influencing a person's behavior, then only the next higher need becomes a motivator. For example, once someone has food they start worrying about safety. अभी हमने पढ़ा था, देखो क्या बढ़िया एग्जाम्पल दिया है इन लोगों ने। once someone has food, अगर उसके पास बेटा खाना है तो वो किसके लिए चिंता करेगा, किसके लिए टेंशन में रहेगा, सेफ्टी के लिए, है ना। खाना खाने के बाद तो टेंशन में नहीं रहेगा, मैं खाना कैसे खाऊंगा, खाना कैसे, पेट भर गया भाई उसका, अब उसको खाने की कोई चिंता नहीं है। अब उसको नेक्स्ट क्या है प्रॉब्लम, उसकी सेफ्टी कंसर्न्स की। अगर कल को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अपना काम कैसे फुलफिल करेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे फुलफिल करेगा। आए समझ? इसके बाद फोर्थ जो है अजम्पशन, वो क्या है बेटा, अ पर्सन मूव्स टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड्स ओनली आफ्टर द लोअर वन इज सेटिस्फाइड। जब तक लोअर वन सेटिस्फाइड नहीं होगी तब तक आप दूसरी हायर नीड की तरफ नहीं जा सकते। और ये ये सबके साथ होता है ऐसे ही, ठीक है ना। ऐसे कुछ अलग से नहीं कि सिर्फ मैस्लो जी के साथ ही हो रहा है, हमारे साथ तो नहीं होता, नहीं बेटा, है ना। जब तक आपकी लोअर नीड पूरी नहीं हो जाएगी तब तक आप हायर नीड की तरफ कैसे चले जाओगे, नहीं जा सकते ना। यही लिखा है मैस्लो जी ने, देखो क्या लिखा है, नीड्स मस्ट बी सेटिस्फाइड स्टेप बाय स्टेप, यू कांट स्किप अ लेवल। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ फॉलो होना चाहिए। जैसे आप सिलेबस स्किप नहीं कर सकते ना, ऐसे यहाँ पे एक भी लेवल स्किप नहीं कर सकते। अ पर्सन विल नॉट बी मोटिवेटेड बाय स्टीम और रिकॉग्निशन इफ देयर बेसिक और सेफ्टी नीड्स आर स्टिल अनफुलफिल्ड। बेटा एक पर्सन कभी भी सेल्फ एस्टीम या फिर रिकॉग्निशन के लिए क्या होता है, मोटिवेट नहीं हो सकता। कब तक, जब तक उसकी सेफ्टी नीड्स या फिर फिजियोलॉजिकल बेसिक नीड्स अगर फुलफिल नहीं हो तो वो डायरेक्ट सेल्फ एस्टीम कैसे ढूंढने लगेगा, क्योंकि उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स तो कंप्लीट नहीं है, वो खाना तो ठीक से खा नहीं पा रहा और वो क्या कह रहा है, नहीं मेरे को सेल्फ एस्टीम चाहिए, मुझे लोगों से इज्जत चाहिए। नहीं चाहिए ना भाई, पहले वो अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करेगा। आए समझ? यही 4 अजम्पशंस थी, बस 4 ही अजम्पशंस पढ़नी बहुत कम है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। यहाँ पे हमें 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी याद रखना हम मोटिवेशन के अंदर ही हैं, अभी हमने तीसरा एलिमेंट स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज़ें देखनी है, एक फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और दूसरा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में कुछ कुछ चीज़ें आएंगी और कुछ कुछ नॉन फाइनेंशियल में आएंगी, ठीक है, उनको पढ़ेंगे। इसके बाद हम सेकेंड एलिमेंट हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ये लास्ट टॉपिक बचा है बस मोटिवेशन के अंदर, ठीक है। देखो क्या लिखा है, सबसे पहली बात, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बेटा लोअर लेवल के लिए हेल्पफुल होते हैं। जिनके पास, जो ऑलरेडी हायर लेवल पे काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ जिनके पास पैसा बहुत है, उनको पैसा नहीं चाहिए, है ना। मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे पास बहुत है भाई, मेरे को क्या चाहिए, सेल्फ एस्टीम चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, स्टेटस चाहिए, इज्जत चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए मेरे को। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स किसके लिए यूज़फुल होते हैं, लोअर लेवल के लिए। लोअर लेवल का क्या मतलब बेटा कि अगर कोई एम्प्लॉय लोअर लेवल पे काम कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी सैलरी कम है, उसके पास बेनिफिट्स कम है, तो ये सारी चीज़ें किसके लिए, लोअर लेवल के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या, फाइनेंशियल इंसेंटिव। देखो क्या लिखा है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर द मॉनेटरी रिवॉर्ड्स गिवन टू एम्प्लॉयज
टू मोटिवेट देम टू वर्क बेटर। सबसे पहले क्या है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, नाम से ही समझ में आ रहा है क्या है, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स हैं। हम लालच देते हैं या फिर हम मोटिवेट करते हैं, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स देते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में। अगर कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है तो वो किसके लिए मोटिवेट होता है, अच्छा काम करने के लिए। दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू मनी एंड एम टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज। इनका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होता है बेटा, मनी के साथ होता है। सेल्फ स्टीम आनी चाहिए इनको, इज्जत आनी चाहिए, अरे वो देखेंगे पैसा होता है तो सब अपने आप से होता है, ठीक है। इनको क्या चाहिए, फाइनेंशियल इंसेंटिव, मॉनेटरी, मनी, सेटिस्फाई, इनकी बेसिक नीड्स पूरी हो जानी चाहिए बेचारे एम्प्लॉइज़ की, ठीक है। हियर आर द मेजर टाइप्स। अब हमें इनके कुछ टाइप्स पढ़ने हैं। देखो टाइप्स में क्या क्या पढ़ना है। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की यहाँ पे कुछ 7-8 टाइप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 टाइप्स हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। मैम क्या क्या है देखो, वन बाय वन। सबसे पहले पे एंड अलाउंस, उसके बाद प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स, देन बोनस, देन प्रॉफिट शेयरिंग, देन पार्टनरशिप, स्टॉक ऑप्शन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड लास्ट में परक्विजिट्स। मैम क्या मतलब, देखो वन बाय वन पहले मैं यहाँ पे आपको ओरली समझाती हूँ, उसके बाद क्या लिखा हुआ है हम उसकी तरफ चलेंगे, ठीक है। सबसे पहला लिखा हुआ है बेटा पे एंड अलाउंसेस। पे एंड अलाउंसेस का क्या मतलब है, सामने वाले की सैलरी कितनी है उसको अच्छी सैलरी दो, उसको अच्छे से पे करो, ठीक है। अलाउंस का क्या मतलब, थोड़े थोड़े बेनिफिट्स दे दो उसको, कुछ एडिशनल बेनिफिट्स, ठीक है। तो पे एंड अलाउंस में क्या आ जाता है कि आप सामने वाले को सैलरी कितने दे रहे हो, जिस हिसाब से आप काम करवा रहे हो, अगर आप उससे ओवर टाइम करवा रहे हो तो यू शुड हैव टू टेक केयर ऑफ अ सैलरी ऑल्सो, ठीक है। ऐसे नहीं बस काम करवाए जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी लिंक विद वेज इंसेंटिव, सॉरी, इसका क्या मतलब है कि बेटा प्रोडक्टिविटी से डायरेक्ट लिंक कर दिया जाता है किसको, वेज इंसेंटिव्स को। जितने ज़्यादा आप प्रोडक्टिव होगे उतने ज़्यादा आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे। आप जितना अच्छा काम करोगे उतने ज़्यादा इंसेंटिव्स, अगर अच्छा काम नहीं करोगे कोई इंसेंटिव नहीं, ठीक है। आफ्टर दैट बोनस। बोनस का क्या मतलब, बोनस सुना ही होगा, बोनस बड़ी बड़ी कंपनीज में मिलते हैं, दिवाली का बोनस, होली का बोनस। यहाँ पे क्या किया जाता है, अगर काम एम्प्लॉय सारे अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो हम उनको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे क्या देते हैं, बोनस देते हैं। बोनस बेसिकली एक्स्ट्रा अमाउंट, ठीक है, तो सैलरी से एक्स्ट्रा अमाउंट। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का क्या मतलब है बेटा, देखो मैं तुमको ओरली समझाती हूँ। सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग का क्या मतलब है, जैसे कि किसी कंपनी का लास्ट ईयर का प्रॉफिट था बेटा 1 लाख रुपए, ठीक है, बहुत मिनिमम ले रही हूँ मैं। क्या है, लास्ट ईयर किसी कंपनी का प्रॉफिट क्या था, 1 लाख रुपए, ठीक है। अब कंपनी क्या बोलती है एम्प्लॉय से कि लास्ट ईयर हमारा जो प्रॉफिट था वो था 1 लाख रुपए। इसके बाद 20% हमारे क्या है प्रॉफिट ग्रोथ का हम सोचते हैं, 20% लेके चलते हैं, तो कितना हो गया 1,20,000। अगर हम 20% ग्रोथ के साथ चलते हैं तो इस साल हमारा जो प्रॉफिट है वो 1,20,000 तो आना ही चाहिए, वो तो हमें चाहिए। लेकिन अगर 1,20,000 से आप लोग ज़्यादा अच्छा काम करके और उससे ज़्यादा अगर प्रॉफिट कमा रहे हो, जैसे 1,50,000 आपने प्रॉफिट कमाया, तो वो जो 30,000 एक्स्ट्रा अमाउंट होगा जो आप लोगों की मेहनत से आएगा वो आप लोगों में बढ़ जाएगा। हमें बस 1,20 चाहिए, समझ गए क्या है प्रॉफिट शेयरिंग। उसके बाद को पार्टनरशिप या फिर स्टॉक ऑप्शन। ये क्या होता है बेटा, को पार्टनरशिप या फिर स्टॉक ऑप्शन होता है कि आप किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉय जैसा फील नहीं होने दे रहे। मैम क्या मतलब है बेटा, एम्प्लॉय को एम्प्लॉय जैसा फील नहीं होने दे रहे से मतलब है कि आप सामने वाले से काम करवा रहे हो। अब एम्प्लॉय का सोचता है कि यार इनकी कंपनी है, ये ओनर्स हैं, ये हायर लेवल पे, मैं तो एक एम्प्लॉय हूँ, मुझे तो सैलरी मिलनी है, और क्या है, काम करूँगा तो भी सैलरी मिलेगी, बहुत अच्छा करूँगा तब भी सैलरी मिलनी है, नहीं करूँगा तब भी सैलरी मिलनी है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि उन एम्प्लॉयज़ को अपने कुछ स्टॉक्स देते हैं काम के बदले, ठीक है। क्या देते हैं, कुछ स्टॉक्स देते हैं, सैलरी तो देते ही है लेकिन साथ में हम अपने कुछ स्टॉक्स देते हैं, कंपनी के स्टॉक देते हैं, स्टॉक ना समझते ना, शेयर देते हैं, कंपनी के कुछ शेयर देते हैं और उनसे क्या बोलते हैं कि अगर आप काम करोगे, आप अच्छा काम करो, कंपनी बढ़ेगी तो आपके शेयर्स भी बढ़ेंगे, आप कंपनी के ओनर हो बेसिकली, ठीक है, सिर्फ एम्प्लॉय नहीं हो, आपका भी कुछ हिस्सा है कंपनी का, तो अगर कंपनी बढ़ेगी तब आप भी बढ़ोगे। उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स का क्या मतलब है कि अगर आप रिटायर हो जाओ तो हम आपको कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी देंगे, पेंशन देंगे, कुछ आपके किसी फैमिली मेम्बर को जॉब दे देंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। एंड लास्ट में आ रहा है परक्विजिट्स। परक्विजिट्स को, इसको हम पर्क्स भी बोलते हैं। पर्क्स का क्या मतलब होता है, एडिशनल बेनिफिट्स क्या क्या है। एडिशनल बेनिफिट्स का क्या मतलब है मैम, एडिशनल बेनिफिट्स का मतलब बेटा कंपनी की कार आने जाने के लिए, ठीक है, तो ट्रैवल एक्सपेंसेस कवर हो गए। उसके बाद एक अच्छा सा घर दे दिया आपको रहने, आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, परक्विजिट्स में आ जाती हैं। अब देखो वन बाय वन लिखा क्या हुआ है समझते हैं। सबसे पहला आ रहा है हमारा पे एंड अलाउंस। पे एंड अलाउंस का क्या मतलब हुआ है, देखो क्या लिखा है,
This includes basic salary, dearness allowance (DA), house rent allowance, and other regular payments. It is the most important financial reward that affects the employee's standard of living and overall satisfaction. सबसे पहले एम्प्लॉय जब किसी जॉब के लिए जाएगा, किसी इंटरव्यू के लिए जाएगा, तो बेटा सबसे पहले वो किस चीज़ के बारे में पूछता है? ऑब्वियस सी बात है, सैलरी के बारे में पूछ रहा है। अगर वो तुम्हारे पास जॉब करने आ रहा है और लोअर लेवल पे आ रहा है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि उसको सैलरी के लिए ही आ रहा है ना, है ना, जनसेवा करने तो नहीं आ रहा है, तो सैलरी ही पूछेगा। तो ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके बाद कुछ जैसे DA है, डियरनेस अलाउंस, और हाउस रेंट अलाउंस, कि आपको हाउस के रेंट को हमने अलाउ कर दिया। सैलरी तो हम साथ में दे ही रहे हैं, लेकिन साथ में कुछ कुछ और आपको बेनिफिट्स दे रहे हैं, तो ये चीज़ें किस में आ जाती है, पे एंड अलाउंस में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड हमने क्या पढ़ा था, प्रोडक्टिविटी लिंक विद बेस सिस्टम। दीज इंसेंटिव्स आर गिवन व्हेन एम्प्लॉइज अचीव अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। क्या होता है, अगर आप जितने प्रोडक्टिव रहोगे, हम आपको उतने ज़्यादा इंसेंटिव्स देंगे, ठीक है। द मोर एफिशिएंटली एन एम्प्लॉय वर्क्स, द मोर इंसेंटिव दे गेट। जितना ज़्यादा एफिशिएंटली आप काम करोगे, उतने ज़्यादा हम आपको इंसेंटिव देंगे। मोटिवेटिंग दैम टू वर्क हार्डर एंड स्मार्टर। और ये चीज़ क्या करती है बेटा, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर रही होती है, जिससे कि वो हार्ड वर्क भी करते हैं और स्मार्ट वर्क भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद बोनस। अब बोनस इज एन एक्स्ट्रा पेमेंट गिवन ओवर एंड अबव द सैलरी। बोनस क्या है, सबसे पहली बात मैंने अभी भी समझाया था, एक्स्ट्रा पेमेंट है बेटा, सैलरी के ऊपर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि सैलरी दे रहे हो उसको तुम बोनस बोले जा रहे हो, सैलरी तो सामने वाले को वैसे ही मिल रही है, क्यों करे ज़्यादा काम, है ना। क्या है, एक्स्ट्रा पेमेंट है जो सैलरी के ऊपर दी जाती है, यूजुअली एट द एंड ऑफ द ईयर और ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। या तो एंड ऑफ द ईयर पे देंगे, न्यू ईयर को दे दिया बोनस, या फिर फेस्टिवल्स पे देते हैं, दिवाली हो गई, होली हो गई, ठीक है। इट मेक्स एम्प्लॉइज फील रिवॉर्डेड एंड अप्रिशिएटेड फॉर देयर हार्ड वर्क। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग मैंने भी बताया था। अंडर दिस एम्प्लॉय रिसीव अ शेयर ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट्स। अगर काम अच्छा करोगे, जितना प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा अगर आप लेके आते हो, तो बाकी का प्रॉफिट आप लोगों में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको शेयर मिलेगा कंपनी के प्रॉफिट का। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ ओनरशिप एंड मोटिवेट्स देम टू वर्क फॉर द कंपनीज ग्रोथ एंड सक्सेस। इससे क्या होता है, एक सेंस ऑफ ओनरशिप क्रिएट होता है उन लोगों के अंदर। उनको ऐसा नहीं लगता कि यार हम तो एम्प्लॉय, अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो आप लोग प्रॉफिट भी शेयर कर रहे हो, जैसे कि बाकी के जो ओनर्स हैं, बाकी के जो डायरेक्टर्स हैं, वो सारे जैसे शेयर ले रहे हैं प्रॉफिट का, वैसे आप लोग भी शेयर ले रहे हो, ठीक है। एंड इसके बाद आ रहा है हमारा को पार्टनरशिप स्टॉक ऑप्शन। मैम क्या मतलब है, एम्प्लॉयज आर गिवन शेयर्स ऑफ द कंपनी और द राइट टू बाय देम एट अ लोअर प्राइस। क्या हो जाता है, एम्प्लॉयज़ को शेयर खरीदने का मौका दिया जाता है, हक दिया जाता है, ठीक है, उनका राइट होता है, शेयर ऑफ कंपनी दिए जाते हैं, या फिर वो उनको बहुत लोअर प्राइस में खरीद भी सकते हैं। दिस मेक्स देम पार्ट ओनर्स एंड एनकरेजेस देम टू स्टे लॉयल एंड वर्क टुवर्ड द कंपनीज ग्रोथ। ओनर सेंस देता है कि वो भी एक कंपनी के क्या है, ओनर है, सिर्फ एम्प्लॉय नहीं है भाई, उनको भी तो शेयर्स मिल रहे हैं ना, तो कंपनी बढ़ेगी तो वो भी बढ़ेंगे, आए समझ। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में क्या क्या लिखा हुआ है, दीज इंक्लूड प्रोविडेंट फंड, PF, पेंशन एंड ग्रेचुइटी गिवन आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद जो भी चीज़ें दी जाती हैं, PF हो गया, पेंशन होगा, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। दे प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी विच मोटिवेट्स एम्प्लॉयज टू वर्क सिंसियरली ड्यूरिंग देयर जॉब टेन्योर। यहाँ पे क्या होता है बेटा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का क्या मतलब है कि कल को आप रिटायर हो जाओगे, तो रिटायरमेंट के बाद क्या लोग गवर्नमेंट जॉब क्यों ढूंढते हैं, क्योंकि वहाँ पे कर रहे हो तब तक तो सैलरी आ ही रही है, जब आप रिटायर हो जाओगे उसके बाद भी आपको पेंशन आ रही है ना। तो रिटायरमेंट के बाद आपका क्या बनता है, इसके लिए क्या करते हैं हम, रिटायरमेंट बेनिफिट्स देते हैं, पेंशन्स देते हैं। तो इससे क्या होता है बेटा, सिंसियरली जो एम्प्लॉय होते हैं वो काम करते हैं। लास्ट आ रहा है हमारा परक्विजिट्स। दीज आर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लाइक कंपनी कार्ड्स, हाउसिंग, मेडिकल इंश्योरेंस, फ्री टेलीफोन, क्लब मेंबरशिप एक्सेट्रा। सच पर्क्स इंप्रूव द लाइफस्टाइल ऑफ एम्प्लॉयज एंड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर्स, आए समझ। इसके बाद आ रहे हैं हमारे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं बेटा, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वो होते तो इंसेंटिव ही है, लेकिन यहाँ पे हम मॉनेटरी बात नहीं करते, ठीक है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस नहीं होते, मनी के बारे में हम कोई बात नहीं कर रहे होते। यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है, ये किसके लिए हेल्पफुल होता है, सबसे पहली बात तो ये होता है हायर लेवल के लिए हेल्पफुल, जो ऑलरेडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेंबर है, ठीक है, CEO है, CFO है, इन लोग को पैसा नहीं चाहिए होता। ये बोलते हैं नहीं भाई हमारी सैलरी काफ़ी अच्छी है, पैसा हमारे पास बहुत है, हमें पैसा नहीं चाहिए। ये कुछ अलग ही इनकी दौड़ भाग चल रही होती है। ये किसके पीछे भाग रहे होते हैं, एस्टीम चाहिए,
स्टेटस चाहिए, ठीक है, इज्जत चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, लोगों के सामने जाए तो वो सैल्यूट करे अच्छे से, बढ़िया हाय हेलो हो जाए, ये सारी चीज़ें इनको चाहिए होती है, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स डू नॉट इन्वॉल्व डायरेक्ट मनी बट स्टिल मोटिवेट एम्प्लॉयज़। मनी का यहाँ पे कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर रहे हैं, भैया ये क्यों कर रहे हैं। दे फुलफिल साइकोलॉजिकल, इमोशनल और सोशल नीड्स। किस किस को फुलफिल करते हैं बेटा? साइकोलॉजिकल नीड को, इमोशनल नीड को और सोशल नीड को, विच ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन परफॉर्मेंस एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। कौन कौन से होते हैं मैम? ये सबसे पहला है स्टेटस। स्टेटस क्या मतलब है? स्टेटस मीन्स अ पर्सनस रैंक और पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। पर्सन किस रैंक पे बैठा है, उसकी पोजीशन क्या है, क्या वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेंबर है, क्या वो सीईओ है, क्या वो सीएफओ है, क्या वो कुछ नहीं, आई एम टू से दैट, क्या वो उनसे नीचे है, ठीक है। अ हायर स्टेटस ब्रिंग्स मोर रिस्पेक्ट। जितना ज़्यादा हायर स्टेटस होगा उतनी ज़्यादा इज्जत होगी, ठीक है। प्रिविलेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी, भाई बैठने का थोड़ी होता है, ठीक है। व्हेन एम्प्लॉयज़ आर गिवन अ हायर स्टेटस दे फील इम्पॉर्टेंट एंड मोटिवेटेड टू परफॉर्म बेटर। ये चीज़ें नहीं दिख रही होती उनको, उनका अलग ही चल रहा होता है, ये नहीं दिख रहा उनको कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा, काम भी ज़्यादा। नहीं भाई, बड़े करना है ना काम, कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या चाहिए? स्टेटस चाहिए हायर, हम तो करेंगे काम, तो वो उस चीज़ के लिए मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या लिखा हुआ है? ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का क्या मतलब होता है? हम हमारी कंपनी में कुछ ऐसी चीज़ें दे दें, हमारी कंपनी में बढ़िया एक बढ़िया टॉप पे ऑफिस है हमारा, ठीक है, अलग से बढ़िया कैबिन, ऐसी तेज़ गर्मी में हम लोग अच्छे एयर कंडीशनर रूम में बैठे हुए हैं, हमारे रूम में एसी लगी हुई है, हमारे पास पीए है, ये है, वो है, हमारे कंपनी में जिम है, हमारी कंपनी में क्लब है, हमारी कंपनी में थिएटर है, हमारी कंपनी में ब्ला 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 बहुत कुछ है। ये सारी क्या चीज़ें हैं? ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। कि हमको लग रहा है नहीं भाई, हमारे घर से अच्छा हमें यहाँ लग रहा है, मैं काम करूँगा तो इसी कंपनी में करूँगा, मैं काम इसी कंपनी में करूँगी। क्यों करूँगी? क्योंकि यहाँ तो बहुत अच्छा है यार, यहाँ तो बहुत से अच्छा है, यहाँ मज़ा आ रहा है काम करने में। वो सारी चीज़ें क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट में आ जाता है। इट रेफर्स टू द वर्क एनवायरनमेंट एंड कल्चर इन द कंपनी। किस एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी का एनवायरनमेंट क्या है। अ पॉजिटिव क्लाइमेट विद फेयरनेस, mutual respect and open communication makes employees feel comfortable, valued and more enthusiastic to contribute। सबसे वो सारी चीज़ें मतलब वो अकेली नहीं होती है ना, जिम वगैरह ये सारी चीज़ें वो अकेली नहीं है। क्या क्या है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इज्जत भी है। ऐसा भी नहीं कि तुमको जिम भी है, क्लब भी है, थिएटर भी है और इज्जत नहीं। क्यों, तू क्या कर रहा है, तेरे को ऐसा काम करना है क्या? नहीं है ना, तो वो चीज़ भी नहीं चलता। सभी चीज़ें क्या होनी, मिलजुल के होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ इन सारी चीज़ों से, फिजिकल चीज़ों से ये सारे काम नहीं होते। यहाँ पे थोड़ी सी इंसान को इज्जत भी चाहिए, थोड़ी सी नहीं, काफ़ी चाहिए, ये तो लड़ी उस चीज़ के लिए रहे हैं, ठीक है। इसके बाद करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयज़ फील मोटिवेटेड व्हेन दे नो देयर हार्ड वर्क कैन लेड टू प्रमोशंस और पर्सनल ग्रोथ। अगर उनको पता है कि हम अच्छा काम करेंगे तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा, तो वो मोटिवेटेड रहेंगे और अच्छा काम करेंगे। अगर उनको लगेगा कि हम भाई कितना ही काम क्यों ना कर ले, हम इस कंपनी में गधे की तरह काम क्यों ना कर ले, लेकिन हमारा प्रमोशन कुछ नहीं होना, तो फिर वो क्या काम करेंगे? नहीं करेंगे। उनको लग रहा है हमें रहना तो यही है, तो क्या ही फालतू क्यों ही मेहनत करना, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट एंड प्रमोशन इंस्पायर देम टू परफॉर्म वेल कंसिस्टेंटली। अगर ये सारी चीज़ें हम उनको क्या करेंगे, उनको थाली में परोस के देंगे तो वो काम और अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। उसके बाद थाली में परोस के देना तो नहीं है, ये तो उन लोगों के लिए इनजस्टिस है, भाई वो काम करते हैं, थाली में परोस के कोई दे देता है, ठीक है। उसके बाद जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का क्या मतलब है? जॉब एनरिचमेंट मीन्स गिविंग एम्प्लॉयज़ मोर चैलेंजिंग एंड मीनिंगफुल वर्क। देखो बेटा, जो लोग लोअर लेवल पे बैठे होते हैं उनकी अपनी नीड्स होती हैं, वो उन चीज़ों के लिए काम कर रहे होते हैं। जो हायर लेवल पे बैठे होते हैं उनके जीवन में सुकून होता है, ठीक है, उनके जीवन में शांति है, भाई उनको कुछ नहीं चाहिए, पैसा उनके पास है, एस्टीम उनके पास है, उसके लिए वो लड़ ही रहे हैं, ठीक है। तो उनके अलग ही शौक होते हैं, उनको चैलेंजेस चाहिए लाइफ में, मतलब शांति से बैठा हजम नहीं होता उनको, है ना। तो उनको क्या चाहिए? चैलेंजिंग प्रोडक्ट्स चाहिए, प्रोजेक्ट्स चाहिए, नॉट प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट्स चाहिए, ठीक है। चैलेंजिंग प्रोजेक्ट चाहिए, चैलेंजिंग उनको काम चाहिए। हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस होने चाहिए, हमें उनके साथ काम करना है, हम शांति से नहीं बैठ सकते, उनका यही होता है, ठीक है। तो क्या है? चैलेंजिंग एंड मीनिंगफुल वर्क। व्हेन द जॉब इटसेल्फ बिकम्स इंटरेस्टिंग एंड अलाउज एम्प्लॉयज़ टू मेक डिसीजंस दे फील मोर रिस्पॉन्सिबल एंड एंगेज। भाई उनको तो रिस्पॉन्सिबल बनना, उनको बिजी रहना, मैं बिज़ी हूँ, ठीक है, मेरे पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको सुकून नहीं चाहिए, उनको बस काम करवाओ 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 करवाओ, यही उनको अच्छा लगता है, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है हमारा? एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स का क्या मतलब है?
किसी महीने के लास्ट में एक छोटा सा प्रोग्राम रख दो, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, ठीक है, किसी ईयर के एंड में रख दो बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन में आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन में आ जाती हैं। अप्रिशिएटिंग एम्प्लॉयज़ फॉर देयर गुड परफॉर्मेंस लाइक बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ और वर्बल प्रेज बूस्ट मोरल, सिंपल जेस्चर ऑफ रिकॉग्निशन मेक एम्प्लॉयज़ फील सीन एंड मोटिवेटेड। उसके बाद आ रही है हमारी जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी का क्या मतलब, भाई जॉब सिक्योरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए आजकल इसीलिए भागते हैं। कोविड में इस चीज़ का बड़ा हमें देखने को मिला था। कोविड में जॉब सिक्योरिटी, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी, है ना। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ही नहीं था कोविड में। जब इंसान घर से बाहर नहीं निकल पा रहा, अपने घर के गेट नहीं खोल पा रहा, तो फिर क्या ही, किसको ही काम मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट का क्या हो रहा था, तुम काम कर रहे हो या नहीं कर रहे, ठीक है, बाहर का एनवायरनमेंट चाहे जैसा भी है, आपकी जॉब कहीं नहीं गई। आपकी जॉब तो है बिल्कुल पक्की, वो तो पत्थर की लकीर है, उसको कहीं नहीं जाना, है ना। तो जॉब सिक्योरिटी भी एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। पैंडेमिक भी ना देखें, अगर हम रेगुलरली भी देखें, अगर आप बिना कॉन्ट्रैक्ट के, बिना किसी एग्रीमेंट के किसी कंपनी में काम करने जाते हो और वहाँ पे आपको पता ही नहीं है, पता चला 1 महीने, पता चला आप 10 साल काम कर रहे हो, पता चला कंपनी वालों ने आपको 1 महीने में ही फायर कर दिया, तो ये कोई बात थोड़ी ना होती है यार। काम करोगे तो जॉब सिक्योरिटी तो चाहिए, ठीक है। हमारे एम्प्लॉय फील दैट देयर जॉब इज स्टेबल एंड सेफ, दे कैन फोकस फुली ऑन देयर वर्क। अगर स्टेबल होगी, सेफ होगी, तो वो काम में मन लगा पाएंगे, नहीं तो उनका मन कहाँ लगा रहेगा, काम अपनी जगह, उनका मन यही लगा रहेगा, ही फायर ना कर दें, मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, ये लोग मुझे निकाल ना दें, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड बिल्ड्स लॉयल्टी विच लीड्स टू बेटर परफॉर्मेंस। जॉब सिक्योरिटी बेटा स्ट्रेस कम होता है इसमें और लॉयल्टी बिल्ड होती है, जिससे परफॉर्मेंस क्या होती है, बढ़ती है, बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। आफ्टर दैट एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है, अलाइंग एम्प्लॉयज़ टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग, गिव्स देम अ सेंस ऑफ ओनरशिप। क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में हिस्सा दो, उनको एक पार्ट समझो, जिससे कि उनको सेंस ऑफ ओनरशिप मिलता है। उन्हें लगता है कि हाँ, हमारी भी वैल्यू है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमारी भी वैल्यू है इस फर्म के अंदर, इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर हम लोगों को भी कुछ माना जाता है। तो जब आप छोटे छोटे डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, जहाँ वो लोग आपको कोई अच्छा डिसीजन प्रोवाइड करा सकते हैं, तो उनकी राय ले लो, क्या ही जाता है, ठीक है। उन लोग को उसमें थोड़ा सा पार्ट समझो कंपनी का। व्हेन देयर ओपिनियंस आर वैल्यूड दे फील मोर कनेक्टेड टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क विद ग्रेटर डेडिकेशन। और जब उनके ओपिनियंस को वैल्यू दी जाएगी बेटा, तो वो ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के साथ और ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। उसके बाद ऑटोनॉमी और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के बाद, ऑटोनॉमी और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का क्या मतलब है बेटा, ऑटोनॉमी का मतलब होता है फ्रीडम, ठीक है, कि आपको आपके किसी एम्प्लॉय पर इतना भरोसा है, देखो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है और उसके बाद भी आपको ट्रस्ट ही नहीं है, उसको ऑटोनॉमी नहीं है, तो वो फिर कैसे काम करेगा, उसका मन लगेगा क्या, नहीं लगेगा, है ना। तो अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा है, अगर वो अपने पूरे डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है, तो आप उसको ऑटोनॉमी दो। ऑटोनॉमी का क्या मतलब कि भाई तुम्हारे डिपार्टमेंट को तुम संभालो, ठीक है, तुम्हें क्या करना है, किस तरीके से काम करना है, हमें कोई मसला नहीं, तुम्हें जो कुछ करना है तुम वो करो, वो क्या है, ऑटोनॉमी है, ठीक है। Giving employees some freedom to take decisions in their work makes them feel trusted. This autonomy builds confidence, creativity and motivation to give their best. आए समझ। इसके बाद congratulations, क्योंकि हमारा मोटिवेशन ख़त्म हो गया है। मोटिवेशन मतलब मोटिवेशन ख़त्म नहीं हो गया है, एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग का मोटिवेशन जो एलिमेंट था वो हमारा समाप्त हो गया है। अब हम किसकी तरफ आ गए हैं, लीडरशिप की तरफ आ गए। लीडरशिप का मैम क्या मतलब होता है, देखो आज हम लीडरशिप कुछ ही पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। लीडरशिप का क्या मतलब होता है बेटा, लीडरशिप बेसिकली होता है किसी को लीड करना। देखो लीडरशिप किससे कंसर्न करता है, लीडर से। लीडर तो आप जानती हो क्या होता है, एक टीम का लीडर, एक क्लास का लीडर, एक कंपनी का लीडर, एक इसका लीडर, एक उसका लीडर, ठीक है, बहुत सारे लीडर, ठीक है। तो लीडरशिप क्या है कि अपने नीचे जो भी अपने सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं उनको लीड करना, वो क्या है, लीडरशिप। देखो क्या लिखा हुआ है, समझते हैं। लीडरशिप मीन्स गाइडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल टू वर्क विलिंगली टुवर्ड्स गोल्स। सबसे पहली बात क्या है, लीडरशिप का मतलब लोगों को गाइड करना,
लोगों को इन्फ्लुएंस करना, लोगों को इंस्पायर करना काम करने के लिए, विलिंगली काम करने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑर्डर ही दे रहे हैं। लीडर का काम सिर्फ ऑर्डर देना नहीं होता, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम वो कर लो, तुम वो कर लो, मैं बैठा हूँ, ऐसा नहीं होता है ना। सब लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है, सब लोगों को प्यार से समझाना पड़ता है, प्यार से उनसे काम करवाना पड़ता है, तब वो क्या कहलाता है, एक अच्छा लीडर कहलाता है, ठीक है। अ गुड लीडर मोटिवेट्स एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है। एक अच्छा लीडर बिल्ड्स ट्रस्ट एंड हेल्प्स क्रिएट अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, उन लोगों का ट्रस्ट भी बढ़ाता है और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में काम करवाता है, ठीक है। लीडरशिप इज नॉट अबाउट पावर, इट इज अबाउट विनिंग हार्ट्स एंड ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल्स। लीडरशिप बेटा सिर्फ पावर से कंसर्न नहीं करती, यहाँ पे क्या होता है, हार्ट्स, इट इज अबाउट विनिंग हार्ट्स, ठीक है। हमें यहाँ पे लोगों का दिल जीतना होता है, उनसे अच्छे से काम करवाना होता है, तब हम क्या कहलाते हैं, एक अच्छे लीडर कहलाते हैं। एक एग्जांपल से समझाती हूँ। देखो लीडर क्या होता है ये तो तुम समझे ही, ठीक है। एक कंपनी का लीडर जो तुम लोगों को लीड कर रहा होता है, तुम्हारी किसी टीम का लीडर, ठीक है। स्पोर्ट्स में होता है टीम लीडर। तो लीडर क्या है, बेसिकली जो तुम लोगों को लीड कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, गाइड कर रहा है, काम करने के लिए मोटिवेट कर रहा है। एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल क्या देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं मम्मी, ठीक है। घर की लीडर कौन होती है, घर की लीडर होती है हमारी प्यारी मम्मी, ठीक है। कैसी लीडर होती है भाई, एक अच्छा लीडर क्या होता है, लीडर तो होता है लेकिन उसको पता नहीं होता कि मैं लीडर हूँ। क्या मतलब है, मम्मी से ज़्यादा अच्छा लीडर इस दुनिया में कोई नहीं होता। क्यों नहीं होता मैम, बेटा मम्मी पूरे घर की लीडर होती है, ठीक है। पापा होते हैं बट पापा तो मम्मी के आगे, पापा होते हैं लीडर बट बेचारे वो होते हुए भी नहीं होते, ठीक है। मम्मी होती है घर की लीडर। अब मम्मी कैसी लीडर होती है, वो लीड तो सबको कर रही हैं, इन्फ्लुएंस भी कर रही हैं, रोस्ट भी कर रही हैं। मम्मी से ज़्यादा अच्छा रोस्टर भी कोई नहीं होता, ठीक है। सारा काम भी करे जा रही हैं, उसके साथ साथ बोलती है, सारे घर का काम भी उन्हीं का है, सबको बताती भी है, गाइड भी करती है, इन्फ्लुएंस भी करती हैं, रोस्ट भी करती हैं, डांट भी लगा देती हैं, मोटिवेट भी कर देती हैं। और उसके बाद क्या बोलती हैं, मेरा इस घर में है ही क्या, मैं तो इस घर की बाई बन के रह रही हूँ, बस 2 टाइम का खाना खा लो और काम कर लो, है। तो मम्मी से ज़्यादा अच्छा लीडर कोई नहीं होता। वो अपना काम भी अच्छी तरीके से पूरा परफॉर्म कर रही हैं और साथ में क्या, उनको लगता भी नहीं है कि मैं लीडर हूँ, अंदर से कोई ऐसा डाउट नहीं, वैसे नहीं घूमती या सारे घर का काम मैं ही करती हूँ, मैं ही इस घर की लीडर हूँ, ऐसा नहीं होता ना। वो अपना काम कर रही है, अच्छे तरीके से कर रही है, सब लोग को साथ लेके चल रही है, अपना काम भी कर रही है, सामने वाले को विश्वास भी नहीं होने दे रही कि वो लीडर है, ठीक है। तो सबसे अच्छा लीडर कौन, मम्मी। आई होप समझ में आ गया होगा लीडरशिप क्या है, लीडर कौन होते हैं। इसके बाद आ रहा है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। पर्सनल क्वालिटी, लीडरशिप इज बेस्ड ऑन पर्सनल ट्रेट्स लाइक कॉन्फिडेंस, विजन एंड कम्युनिकेशन, नॉट जस्ट पोजीशन। बेटा लीडरशिप सिर्फ पोजीशन से नहीं होती, आपके अंदर विजन क्या है, आपका काम करने का, किस तरीके से आप चीज़ों को देख पाते हैं, किस तरीके से आप सिचुएशंस को हैंडल कर पाते हैं वो, ठीक है। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस, ऐसा नहीं आपके सामने एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, आपसे अब क्या करें, अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो वो लीडर नहीं होता है ना। लीडर के अंदर क्वालिटी होती है कुछ, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, एक विज़न भी होना चाहिए जिससे कि वो अच्छी तरीके से काम कर पाए, ठीक है। तो वो सारे किस में आ जाते हैं, पर्सनल क्वालिटी में। उसके बाद कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, लीडिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता कि मम्मी ने एक दिन हमको लीड कर दिया, मम्मी ने एक दिन बोल दिया बेटा नहा लो तो अब हम डेली नहा रहे, नहीं, मतलब ये तो एक बहुत वो हो गया, लेकिन है ना बिल्कुल ही जैसे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, तो उनको तो बोलना पड़ता है ना, बेटा नहा लो, बेटा ऐसा कर लो, बेटा वैसा कर लो, तो मम्मी कंटिन्यूटी के साथ कर रही होती हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन मम्मी ने बोल लिया तो बच्चा 1 साल रेगुलर वही काम कर रहा है, ठीक है। आजकल इतने ज़्यादा सिंसियर बच्चे नहीं होते हैं। कंटिन्यूटी के साथ मम्मी लीड कर रही हैं, हम कंटिन्यूटी के साथ नालायकी कर रहे हैं, हमारी नालायकी भी बंद नहीं है और मम्मी की लीडिंग भी बंद नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ वन टाइम एक्ट, लीडर्स मस्ट गाइड एंड सपोर्ट देयर टीम रेगुलरली। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर। मैम क्या मतलब है, अ लीडर पॉजिटिवली चेंजेस द एटीट्यूड एंड एक्शंस ऑफ फॉलोअर्स टू अचीव गोल्स। अब एक बात सोचो, तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी है, अगर वो तुमसे मतलब ज़बरदस्ती का, फालतू का, परमानेंट ऐसे बिल्कुल मुँह बताती हूँ, चलो बताती हूँ, अगर ऐसे करके बात करेंगी तो क्या होगा, क्या तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा होगा, नहीं होगा ना, है ना। तो लीडर का काम क्या होता है बेटा, पॉजिटिवली काम करवाना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे मम्मी बेलन लेके खड़ी है, बेटा तू कर आज काम, नहीं तो मैं तेरे को बताती हूँ, है ना, आज तूने काम नहीं किया तो तू नहीं और मेरा ये बेलन, ऐसे नहीं होता। ये एक अच्छे लीडर की क्वालिटी नहीं होती, ठीक है। अ लीडर पॉजिटिवली चेंजेस द एटीट्यूड, पॉजिटिवली एटीट्यूड चेंज करना होता है उसको, ठीक है।
कॉमन गोल्स, लीडर्स यूनाइट द एफर्ट्स ऑफ द ग्रुप टू वर्क टुवर्ड्स शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स। क्या करता है बेटा, एफर्ट्स को यूनाइट करता है, सारे एफर्ट्स को एक तरफ लेके आता है, जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो जाता है, अचीव होता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, स्टिमुलेट्स फॉलोअर्स, लीडर्स इंस्पायर एंड एनकरेज पीपल टू गिव देयर बेस्ट थ्रू मोटिवेशन एंड सपोर्ट। बेटा लीडर क्या करता है, इंस्पायर करता है, एनकरेज करता है कि लोग अच्छे से अच्छा अपना बेस्ट दे पाए, बेस्ट परफॉर्म कर पाए। कैसे करके मोटिवेट करके, है ना, मोटिवेट करके, बैलेंस से नहीं, मोटिवेट करके। ठीक है, समझ गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप क्या है, और भी है क्या, नहीं, आई थिंक 5 ही है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप। यस, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, इसमें क्या क्या पढ़ना है बेटा, दीज आर द डिफरेंट वेज लीडर्स इंटरेक्ट विद देयर फॉलोअर्स एंड मेक डिसीजंस। यहाँ पे बेसिकली अगर मैं तुमको बात बताऊँ तो यहाँ पर हम 3 अलग अलग लीडर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक तो मम्मी अच्छी होती हैं, प्यारी होती हैं, भोली भाली होती हैं। ठीक है, उसके बाद एक और लीडर और एक और लीडर। तो इन दो ये जो लीडर है ना बाकी के, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हम 3 लीडर्स के बारे में बात कर रहे होंगे। एक है अथॉरिटेरियन, उसके बाद पार्टिसिपेटिव एंड देन फ्री राइन, इसको कुछ और भी बोलते हैं। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में इनको डिटेल में पढ़ने के बाद कुछ काम हमारा रह जाएगा, कम्युनिकेशन वगैरह, उसको हम कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो मुझे लगता है यहीं पे कंप्लीट कर देनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हम नहीं बनाएंगे, आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो अगर पसंद आ गया हो तुम लोगों को तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं परसों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।